मिलियनर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टोटल संपत्ति या फिर नेटवर्थ $1 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो। और इंडिया में ऐसे मिलियनर्स की संख्या 7.5 लाख से भी ज्यादा है। और अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें फ्रॉम कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, सिंगापुर जो कि एक डेवलप कंट्रीज है, तो वहां से इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करता है क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा मिलियनर्स है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम की बात बताता हूँ। लास्ट ईयर 2023 में 5100 से भी ज्यादा इंडियन मिलियनर्स ने इंडिया को छोड़ दिया। और आने वाले इस साल यानी कि 2024 के लास्ट तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि 4800 मिलियनर्स इंडिया को छोड़ने वाले हैं। बट ऐसा क्यों? नहीं, सिर्फ टैक्स इसका रीजन नहीं है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से एक मास माइग्रेशन इंडिया को भी फेस करना पड़ रहा है। ये सारे इंडियन बिलियनर्स एंड मिलियनर्स इंडिया को लेफ्ट करने के बाद ये कुछ गिने चुने देश लाइक सिंगापुर, यूएई एंड लंदन, इन जैसी कंट्रीज में ही शिफ्ट किए हो रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें वेदांत ग्रुप के सीईओ, वो भी लंदन में ही रहते हैं। और उसके साथ अगर आप बात करो मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है, वो भी अभी लंदन में ही शिफ्ट करने वाले हैं। उसके साथ अगर आप बात करो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज की जो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको पता है फ्लिपकार्ट भी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, नॉट इन इंडिया। इन सभी कंट्रीज में ऐसा क्या है जो इंडिया अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा? और इतने बड़े से मुद्दे पर इंडियन गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी हुई है? इस पे गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? सो आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद डिटेल। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक छोटे से गेम के साथ। आपकी स्क्रीन पर आपको 3 कंट्रीज के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में दिखाया जा रहा होगा। ओके, सो इसमें से आपको चूज करना है कि एज अ सिटीजन और एज अ बिजनेसमैन विच कंट्री वुड यू प्रेफर। सो यहाँ पर देख सकते हो कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी, इसमें से कौन सा बेनिफिशियल है या आप कौन से चूज करोगे। अब चलो इन कंट्रीज के रियल नाम जानते हैं। द कंट्री ए इज हमारा देश भारत, कंट्री बी इज यूएई एंड कंट्री सी इज सिंगापुर। द फैक्टर इज आपने क्यों कंट्री ए को चूज नहीं किया इज क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया का अगर आप टैक्सेशन देखो तो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए एंड अ बिजनेस के, मैं बड़े बिजनेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ लाइक अंबानीज एंड अडानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, इन सभी के लिए एक टैक्सेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इन इंडिया। क्योंकि यहीं पर अगर आप देखोगे इन यूएई, सिंगापुर, तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स बहुत ही कम देना पड़ता है या फिर आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता। लेकिन इन इंडिया आपको ये इनकम टैक्स भी देना पड़ता है एंड उसके साथ साथ इस कंट्रीज की तरह इंडिया में सारी की सारी फैसिलिटीज है भी नहीं। इसी कारण से कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था हैशटैग विच इज टैक्स लाइक यूरोप एंड सर्विस लाइक युगांडा, और ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था क्योंकि यहाँ पर कुछ टैक्स बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन सर्विसेज हमें कुछ खास उतने मिलते नहीं है। अगर आप यूरोपियन टैक्सेशन सिस्टम देखो तो वो भी इसके बराबर ही है जितना इंडिया में है, लेकिन वैसे सर्विसेज इंडिया में हमें नहीं मिलते हैं। मतलब एक टैक्स तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा बहुत ही सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ये बड़ा इमिग्रेशन इंडिया से हो रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। इन 2022 जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, एवरीवन वाज फाइंडिंग अ फ्यूचर इन क्रिप्टो करेंसी। क्या हुआ था? तब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सारे लीगल बाउंड्रीज एंड बहुत ही ज़्यादा टैक्स ले आया करेंसीज लाइक क्रिप्टो करेंसीज में, आई मीन सो क्रिप्टो करेंसीज में इतने सारे जो लीगल बाउंड्रीज आ गई और इतना सारे जो टैक्सेस आ गया, उसकी वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक हब बन सकता था, अब वो नहीं रहा। एंड अगर आप इसी का फ़ायदा देखोगे तो यूएई ने इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा उठाया। अगर आप देखो तो यूएई में जो लाइक सिटीज़ है लाइक दुबई, दिस इज़ अ हब ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ऑल्दो यहाँ पर तो इसकी गवर्नमेंट ने एक बोर्ड अथॉरिटी बना रखी है जिनसे वो क्रिप्टो को मीन्स मैनेज कर सके, जिससे वो क्रिप्टो करेंसीज या उसको बनाने वाली कंपनीज को मैनेज कर सके, जस्ट लाइक सेबी इन आवर कंट्री। एंड ऐसा ही कुछ कर रही है सिंगापुर एंड उसके साथ ऐसा ही सेम कर रही है दुबई। एंड इसकी वजह से क्रिप्टो हब बन चुका है आज दुबई, और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने मिस कर दी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, अगर आप अपने देश में रहते हो जहाँ पर आपको 30% एज कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, अब सेम थिंग आपको बेटर सर्विस के साथ कोई कंट्री अगर 15% में ऑफर कर रहा है तो आप अपनी कंपनी को क्यों ना उस अलग कंट्री में रजिस्टर करो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड इन इंडिया। आपको पता है फ्लिपकार्ट एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है ही नहीं। फ्लिपकार्ट इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। मतलब हाँ, उनके फाउंडर्स इंडियंस थे लेकिन ये कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। द मेन कॉज इज यहाँ का टैक्सेशन एंड यहाँ पर बहुत ही सारी लीगल बाउंड्रीज भी है। लाइक अगर आप आज कोशिश करोगे एक कंपनी ओपन करने की इंडिया में,
तो मिनिमम आपको 12 से 15 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एक सिंगापुर की बात करो तो सिंगापुर में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि आप अगर सुबह सुबह सिंगापुर पहुंचते हो तो शाम तक आपकी खुद की कंपनी खुल जाती है रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ। सो दैट्स अ पॉइंट कि कितनी ज़्यादा फास्ट है कंट्रीज, क्योंकि जितनी भी सारी इंडियन कंपनीज या फॉरेन कंपनीज इन सारी कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दुबई यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी तो इनसे इनकी कंट्री की जो वैल्यू है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज करेगी। लाइक अगर हम बात करें सिंगापुर किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करता, इम्पोर्ट करता है। वाई दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग? क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ही छोटा रीजन, कुछ फॉर फार्मिंग पर्पस या कुछ भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होता। यहाँ पर बस कंपनीज काम करती हैं, लाइक ट्रेडिंग बिजनेसेस ज़्यादा यहाँ पर काम करते हैं, नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो जैसे सिंगापुर एक बहुत ही बेटर स्टेज में है आज इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो। अब इसके बाद एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा इज़ अ कंट्री वीज़ा जो आपको एक सिटीजनशिप मिलती है कंट्री की, किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके। लाइक बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लाइक यूके, जर्मनी, जापान, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये अपने या फॉरेन सिटीजन्स को अपना सिटीज़न देने के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि आप अपने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो। यानी कि अगर उनके देश में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपको वहाँ की सिटीजनशिप दे देगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी, ही इज़ ऑल्सो अ लंदन सिटीज़न, यानी कि वो यूके में रहते हैं तो वहाँ के भी वो एक सिटीज़न बन जाते हैं। एंड ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है। एंड इंडियन पासपोर्ट से बहुत ही बेटर वैल्यू है यूके पासपोर्ट की, एज यू नो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको पता होगा कि इंडियन पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जगहों पे वीज़ा आपको फ्री वीज़ा नहीं दे पाता है, या विदाउट वीज़ा आप किसी भी जर्मन या यूके के पासपोर्ट से आप ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो फॉर एनी पर्पस। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत ही सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लाइक यहाँ पर करप्शन बहुत ही ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और स्टैंडर्ड लिविंग भी अलग कंट्रीज़ में इंडिया से बहुत ही बेटर रहता है। तो इन सारी चीज़ें भी एक छोटा सा पॉइंट बनाती हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, दिस आर द मेन। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि वाई इंडियंस आर लेफ्टिंग इंडिया। सो आज के लिए नहीं रखता, मैं हूं श्रीवास्तव। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।